चलो गुड मॉर्निंग बच्चों, गुणनखंड विधि है बच्चों। ओके, तो इसको हल करते हैं बच्चों हम लोग। कल मैंने बच्चों चिन्ह के बारे में बोला था ना बच्चों, अच्छा सवाल सोचते बच्चों हम लोग कैसे करेंगे बराबर समझना बच्चों। मैं धीरे धीरे जा रहा हूँ। गुणनखंड विधि एक सवाल पक्का रहेगा बच्चों 3 नंबर के लिए, ठीक है ना। क्या बच्चों x² + 12x + 27 बराबर 0 बच्चों। x² + 12x + 27 बराबर 0 बच्चों, राइट बच्चों। मैंने क्या बोला था बच्चों, यहाँ पे कोई अंक है क्या बच्चों लेना। जब अगर यहाँ पे कोई अंक नहीं, सर यहाँ पर अगर अंक रहे तो मैं जितना करो उतना करो ना। यहाँ पे भी कोई अंक नहीं बच्चों, तो जो आखिरी अंक होता है बच्चों गुणा करने पर आना चाहिए। यानी गुणा करने में कितना चाहिए बच्चों हमको 27। गुणा करने में 27 चाहिए, ठीक बच्चों। तो गुणा करने 27 चाहिए। और मैंने कल क्या बताया था बच्चों कि आखिरी चिन्ह का प्लस है बच्चों, मतलब ये 12 जो आएगा बच्चों जोड़ कर आएगा। ये आखिरी चिन्ह है बच्चों, प्लस है ना, इसका मतलब बच्चों 12 जोड़ने पर आएगा। तो 27 गुणा करने पर और 12 जोड़ने पर। सर आपको किस सवाल पर जानते क्या मैंने क्या बोला बच्चों, आखिरी अंक होता है जो गुणा करने होता है। 27 गुणा करने पर बच्चों लास्ट का चिन्ह का प्लस रहेगा बच्चों तो ये बीच वाला नंबर ना जोड़ के ही आएगा। लास्ट का चिन्ह का माइनस रहेगा बच्चों तो बीच वाला चिन्ह तो अंक जो है वो घटा के आएगा। आखिरी चिन्ह बताता है बच्चों कि अंक जोड़ने पे आने वाला है कि घटाने पे आने वाला है। आखिरी चिन्ह का प्लस रहेगा बच्चों तो ये जोड़ने पे आएगा। आखिरी चिन्ह माइनस रहेगा बच्चों तो ये घटाने पे आएगा, ठीक है। तब आखिरी चिन्ह प्लस है बच्चों इसलिए जोड़ने पे आएगा। तो बच्चों ऐसा 2 अंक सोचो जिसको गुणा कर दो तो 27 आए और जोड़ो तो 12 है बच्चों। है क्या कोई ऐसा कोई 2 अंक सोच रहा बच्चों जिसको गुणा कर दो तो 27 और जोड़ दो तो 12। सोच रहे बच्चों, सोच रहे कि 27 किसके किसके पहाड़े में आता है। 9 3 27 आता है बच्चों। देखो बच्चों 9 3 27 और 9 3 12 हो गए बच्चों जोड़ने पे। हाँ 9 3 27 बच्चों और 9 3 12 हो गए ना। तो कैसे करना वाला समझ में आया बच्चों क्या कर रहा मैं। तो आखिरी हम गुणा करने पाना चाहिए और लास्ट का चिन्ह प्लस है बच्चों, मतलब जोड़ने पाना चाहिए वाला। मैं कैसे लिख रहा हूँ जो ध्यान से देना। x² तो आपने पहले क्या गुणनखंड बनाया बच्चों 9 3 27 ना। x² ये 12 में बच्चों लिखने का नहीं, 12 लिखते बीच वाला नंबर लिखती ही नहीं। उसके जवाब आपने क्या बताया बच्चों 9 3 27 ना, बड़ा अंक पहले 9 और x था वो लिख लिया 9x और 3 जो 9 और 3 12 को ना वो उसकी जगह पे उन्हें लिखेंगे। तो ये बीच वाला नंबर डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, उसकी जगह जो गुणनखंड निकाले ना वो लिखना। 9 3 निकाले थे तो 9x और 3 9 और 3 12x हो गया प्लस 27। पहला अंक लिख दिया x² और आखिरी अंक लिख दिया पूरा प्लस 27। बीच वाले की जगह जो गुणनखंड लिखे थे वो लिखना। अब बच्चों चिन्ह क्या दो बच्चों, तो मैंने बोला था अगर जोड़ने पे आएगा, जोड़ने पे आ रहा है तो जो पहला निशान चिन्ह है बच्चों वो दोनों। अगर जोड़ने पे आता रहेगा बच्चों तो जो पहला निशान है वो दोनों को देंगे। तो बच्चों देखो प्लस 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 9 प्लस 3 क्या आएगा बच्चों प्लस 12 आएगा ना। सर ऐसा माइनस डाल दो, माइनस डाल दो सर, डाल दो माइनस। समान चिन्ह क्या करते हैं बच्चों -9 -3 -12 आएगा। समान चिन्ह जोड़ते हैं माइनस आ गया -12 यहाँ तो प्लस 12 चिन्ह। मैं बताता हूँ सब मैं जैसे बोलता हूँ ना, उसको प्लस डालो इसको माइनस डालो तो एक प्लस हो गया एक माइनस घटेगा बच्चों। 9 में 3 6 आ जाएगा तो 12 चाहिए हम लोग। इसलिए बच्चों मैंने बोला था आपको कोड वर्ड में कि अगर अंतिम अंक चिन्ह जो प्लस है तो जोड़ने पे आएगा और जोड़ते समय बच्चों जो पहला निशान है ना चिन्ह बीच वाला निशान वो दोनों गए हुए। ठीक है बच्चों, क्या क्या यहाँ पर पहले आखिरी अंक बच्चों गुणा करने में चाहिए यहाँ, तो गुणा करने में कितना चाहिए बच्चों 27, ठीक है। और आखिरी चिन्ह जो प्लस था मतलब जोड़ने पे कितना चाहिए बच्चों 12। ऐसा 2 अंक सोचो बच्चों जिसको गुणा कर दो तो 27 आए और जोड़ो तो 12 है बच्चों, ठीक है। तो आपने बोला 9 3 27 9 3 27 हो गया और 9 3 जोड़ा तो 12 आ गया बच्चों। तो कैसे लिखेंगे इसको बच्चों हम लोग पहला x को वैसे लिखते हैं। हाँ कि 12x को डायरेक्ट नहीं लिखते बच्चों, ये
बीच वाले नंबर को नहीं आते, उसके को गुणनखंड लिखे वो 9x और 3x और प्लस 27। अब इसको चिन्ह क्या दो बच्चों, तो मालूम पड़ेगा कि आपको जोड़ नहीं पाने वाला ना चाहिए, जोड़ नहीं पाएगा। जब जोड़ नहीं पाएगा बच्चों, पहला निशान क्या प्लस है ना, तो दोनों उड़ेगा। थोड़ा सब्र करना बच्चों, एकदम ऐसा नहीं कि 2 मिनट में आ जाएगा, मेरा जादू छड़ी है। ओके, लेकिन जिन लोग भी अगर कल का रूल पढ़े रहेंगे, समझे रहेंगे बच्चों, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं आएगा बच्चों। अब क्या करना है बच्चों, 2-2 का जोड़ लेना है, 2-2 का जोड़। इसमें कुछ कॉमन है बच्चों, जब इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, इधर 9 है बच्चों, इधर कुछ अंक है क्या, 3 है क्या, 9 है क्या, कुछ है क्या बच्चों, नहीं, खाली x कॉमन है, x मैंने कॉमन ले लिया। x स्क्वायर है बच्चों, x स्क्वायर, x स्क्वायर मतलब x गुणे x, तो एक x कॉमन हो गया ना बच्चों, अब एक x बचेगा प्लस 9x मतलब बच्चों 9 गुणे x, तो x कॉमन हो गया ना, क्या किया बच्चों 9, क्या किया बच्चों, दोनों में x कॉमन ले लिया, 2x था, तो एक x बाहर चला गया बच्चों, या 9x था बच्चों, तो x बाहर चला गया 9। तो वैसा अगर 9x में x बाहर लिया 9 बचे, तो यहाँ पे भी x बाहर लिया तो 2 बचना चाहिए सर। यहाँ पे 9 गुणे x है, 9 गुणे x, और यहाँ पे x का मतलब x गुणे x है। जब x गुणे x 2 बार x है, तो एक x बाहर लो तो एक x बचेगा ना बच्चों, ठीक है। वैसे बच्चों इधर भी कॉमन लेना है, पहले प्लस है बच्चों, प्लस दे वाला, क्या 3x से बच्चों 27, क्या करूँगा बच्चों, 3 9 27, 27 के बारे में 3 के बारे में 27 आएगा बच्चों, तो 3 कॉमन लिया, जब 3 कॉमन लिया तो एक x आ गया, और 3 9 27 मतलब 3 9 27, हमेशा याद नहीं है बच्चों, ये दोनों ब्रैकेट बच्चों जादू की तरह सेम आना चाहिए, ये दोनों ब्रैकेट बच्चों सेम आना ही चाहिए। अगर दोनों ब्रैकेट सेम नहीं रहेगा बच्चों, मतलब आपने गलत किया कुछ, क्या हाँ ये अब देखो बच्चों, x प्लस 9 2 बार दिख रहा है ना, उसको एक बार लिखना, 2 बार था ना, उसको एक बार लिखना। इधर से क्या बच गया बच्चों x, इधर से क्या बच गया प्लस 3, तो जो 2 बार दिख रहा है बच्चों उसको एक बार लिखना, और x प्लस 3 बराबर 0। तो अब क्या था बच्चों, x प्लस 9 बराबर 0, 2 ब्रैकेट बराबर 0 बच्चों, ताकि पहला 0 या बोलते हैं इंग्लिश में या 2, हाँ, तो x प्लस 9 बराबर 0 या x प्लस 3 बराबर 0, पहला ब्रैकेट 0 या फिर दूसरा ब्रैकेट 0, प्लस 9 को बच्चों उस साइड ले लो, तो क्या होगा बच्चों माइनस 9, प्लस 3 को उस साइड ले लो बच्चों, क्या आएगा माइनस 3। इसी बोलते हो बच्चों, हम लोग पहला चैप्टर जब करते बच्चों वहाँ लिखा था समीकरण का हल, देखिए बच्चे वर्ग समीकरण चैप्टर, यहाँ लिखते हैं हम लोग हल समुच्चय, हल समुच्चय, हल समुच्चय, और -9 और -3 बच्चों, कोई भी आगे पीछे नहीं चलेगा, -9 -3। और यहाँ पे बच्चों हम लोग ये वाला कोष्ठक लिखते हैं, धनु कोष्ठक, धनु कोष्ठक वाले पे हिंदी में 63, हिंदी का 63 वाला बच्चों वैसा धनु कोष्ठक। पहले चैप्टर में बच्चों ये क्वेश्चन देते थे ना, छोटा क्वेश्चन, अब यहाँ पे मंजिला कोष्ठक देना बच्चों, धनु कोष्ठक इसको सब समझा नहीं सब। सबसे पहले क्या करें बच्चों, आखिरी अंक जो होता है वो गुणा करने पर 27 गुणा करने वाला, आखिरी चीज बच्चों प्लस था, इसका मतलब जो 12 आएगा बच्चों जोड़ने पर, तो गुणा करने पर 27 और जोड़ने पे 12 बच्चों। ऐसा दो अंक ढूंढना बच्चों जिसको गुणा कर दो तो 27 आ जाए और जोड़ दो तो 12 बन जाए बच्चों, तो 9 3 27 बच्चों ना, 9 3 27, 9 3 27 बच्चों, और 9 3 जोड़ दो 12 बन गया। इससे पहले x स्क्वायर बच्चों, फिर 9x और फिर 3x, तो 12 से 12 कहाँ गया सर, +9 + 3 जोड़े तो 12x आएगा बच्चों,
वो इनडायरेक्टली इधर है बच्चों, हाँ डायरेक्टली नहीं है। अब प्लस बच्चों 27, दो दो की जोड़ी बना बच्चों, इसमें कुछ कॉमन है बच्चों, तो x कॉमन है, 2x था तो 1x ले लिए और 9 x चला गया बच्चों 9। इधर कुछ पहले प्लस बच्चों, कुछ कॉमन है तो 3 9 27, 3 कॉमन लिया तो x बच गया और 3 9 27। अपना आंसर राइट जा रहे हैं रॉन्ग जा रहे हैं बच्चे, दोनों ब्रैकेट ऑटोमेटिकली सेम आना चाहिए। ऑटोमेटिकली मतलब अपने आप सेम आना चाहिए, जानबूझ के लिख दो तो सेम हो जाएगा, ये दोनों सेम आना चाहिए। जब दोनों सेम है बच्चों तो उसको एक बार लिखो, है ना, 2 बार है ना, तो एक बार लिखो बच्चों, बाकी बचा बच्चों एक बार। इसलिए प्लस 9 को लेके आया तो माइनस 9, प्लस 3 को लेके आया बच्चों, यानी पहला ब्रैकेट 0 या फिर दूसरा ब्रैकेट 0। प्लस 9 को लेके आया बच्चों माइनस 9, प्लस 3 को लेके आया माइनस 9। लास्ट क्वेश्चन का हल समुच्चय -9 -3 और धनु को चीज ऐसा नहीं यूज करते बच्चा, समीकरण का हल भी नहीं लिख सकता। पहला चैप्टर युगफल समीकरण में समीकरण का हल लिखते थे बच्चों, और समीकरण का हल समुच्चय तो ये पहला सवाल था बच्चों, ठीक है। दूसरा सवाल लिखते हैं क्या है बच्चों, यहाँ पे अंक है जिना गुणा करने में कितना चाहिए बच्चों, 45, गुणा करने में 45, 45 से बच्चों गुणा करने। आखिरी चिन्ह क्या बच्चों, देखो प्लस है, लास्ट का चिन्ह प्लस है बच्चों, इसका मतलब 18 कैसे आएगा बच्चों, जोड़ने पर आएगा, ठीक है बच्चों। आखिरी अंक गुणा करने वाले बच्चों, तो गुणा करने में 45 चाहिए बच्चों, और लास्ट का चिन्ह क्या बच्चों, प्लस है ना, इसका मतलब जो बीच वाला नंबर है बच्चों जोड़ के आएगा। सर आपके सवाल आपको 100% बोलता है बच्चों, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है बच्चों, ठीक। तो गुणा करने में 45 चाहिए बच्चों और जोड़ने में 18, तो ऐसा 2 अंक सोचो बच्चों, जिसको गुणा कर दो तो 45 आ जाए और जोड़ दो तो 18। अब 45 बच्चों 9 बचे 45, लेकिन 9 5 जोड़ो तो 14 है बच्चों, नहीं आएगा। 15 दिया 45 है बच्चों, 15 दिया 45, 15 और 3 18 बच्चों, 15 दिया 45, इसका मतलब 45 का गुणनफल क्या बन जाएगा, 15 दिया 45 बच्चों, 15 दिया 45। हमेशा बड़ा अंक पहले लिखेंगे बच्चों, छोटा अंक बाद में। हाँ चलो तो कैसे लिखना, पहले m स्क्वायर, वो 18 अंक को लिखने आने बच्चों, 18 अंक को लिखने आने, ये देखो 15m 3 प्लस 45 बच्चों, एम इसका पहला ऐसे लिखो और आखिरी वाला से लिखो, ये बीच वाली जगह जो गुणनफल निकालो वो लिखना 15m और इधर m था, इसको मैंने m लिखा, x तब तो x लिखा। अब चिन्ह क्या देना बच्चों, इतना मान लो बच्चों जोड़ने पाया ना, 15 3 18 जोड़ने पाया ना, जब जोड़ने पाया बच्चों तो ये जो निशान है ना, ये दोनों को देगा। जब जोड़ने पे आता है बच्चों तो जो बीच का निशान है दोनों देगा, जोड़ने पर तो बीच का निशान तो दोनों देगा। चेक कर सकते हो, -15 -3 समान चिन्ह जोड़ते बच्चों तो -15। अगर बच्चों में प्लस दे देता तो क्या होता था, +15 +3 अच्छा होता था, लेकिन एक प्लस आता था, लेकिन तो -18, एक प्लस और एक माइनस देता तो क्या होता था बच्चों, एक प्लस माइनस घटाना पड़ेगा, 15 - 3 12 आएगा बच्चों। ओके, तो इनमें जो रूल बताया था कल बच्चों एकदम सटीक बताया हूँ। ओके, तो आखिरी अंक बच्चों गुणा करने में चाहिए और आखिरी चिन्ह अगर प्लस आ रहा है बच्चों मतलब जोड़ने में चाहिए, तो गुणा करने में 45 और जोड़ने पे 18 बच्चों, 45 बच्चों। ओके, m स्क्वायर 15m और 3 होंगे बच्चों, 15 3 जोड़ने वाला बच्चों तो पहला निशान दोनों दे समान चिन्ह होना चाहिए। अब ऐसे बच्चों दो दो की जोड़ ले लो, कुछ कॉमन है बच्चों यहाँ पे, तो m स्क्वायर जब भी आ रहे हैं बच्चों m कॉमन है, 2m था तो एक m रहेगा अंदर, m स्क्वायर ना बच्चों, 2m था तो एक m बाहर गया, एक m 15 कॉमन है क्या बच्चों, 15 राइट।
और आगे बच्चों स्टार्टिंग में आगे स्टार्टिंग प्लस है तो प्लस कॉमन है, माइनस है तो माइनस कॉमन है। क्या कॉमन है बच्चों? 45 पार्ट 3 आएगा बच्चों, जबकि 45 होगा 3 कॉमन ले लो एन। जब बच्चों प्लस कॉमन लेते तो चिन्ह बदलते नहीं बच्चों, जब प्लस कॉमन लोगे बच्चों तो चिन्ह नहीं बदलेगा, लेकिन माइनस कॉमन लेते बच्चों तो अंदर का चिन्ह बदलते बच्चों। 15 या 45 देखो जो अपने आप सेम आ रहा है, तो सेम लिख दे रहा बोल रहा है। तो माइनस कॉमन लिया बच्चों, टाइम बच गया, माइनस कॉमन तो अंदर का चिन्ह चेंज हो रहा है बच्चों। 15 या 45 और m माइनस 15 बच्चों 2 बार है, उसको एक बार लिखेंगे m माइनस 15 बच्चों। बाकी क्या बच गया बच्चों? m माइनस 3 राइट बच्चों। क्या चलो मैं आगे, तो m माइनस 15 बराबर 0 या m माइनस 3 बराबर 0। माइनस 15 देंगे तो प्लस 15, माइनस 3 देंगे तो प्लस 3। बस लास्ट में क्या कर देते हो? हल संचय। पंद्रह कॉमा 3 छोटा क्वेश्चन 15,3। 1-2% समझ में आ रहा है? क्या कर रहे हैं हम लोग? जैसे में आ रहा है आपके लिए बच्चों क्या अच्छे लोगों को गुणा करने चाहिए, तो गुणा करने पे 45 बच्चों और आगे चिन्ह प्लस इसके जोड़ने पर 18। ऐसा 2 अंक से जो जिसको गुणा करो तो 45 आ जाए और जोड़ दो तो बच्चों 18 आ जाए। ओके, ऐसा बच्चों इसको गुणा करो तो 45 आए और जोड़ दो तो 18 आएगा। कोई संख्या बच्चों तो क्या था बच्चों? 15 या 45, 15 और 3 ये 18 डायरेक्टली लिखते हो, 15 और 3 दिए और जोड़ने पे आने वाला जो पहला निशान है बच्चों दोनों दिन समान चिन्ह, दो का जोड़ी बना लो बच्चों। इसमें m कॉमन ले लो तो एक m बच गया, इधर m चला गया बच्चों 15। अपने मालूम बच्चों कि यही उधर भी आना चाहिए, m बचना चाहिए, मतलब 3 कॉमन ले लो, 3 कॉमन ले तो 15 या 45, लेकिन माइनस कॉमन ले इसके प्लस का माइनस। m माइनस 15 बच्चों 2 बार है ना, उसको एक बार लिखिए और बाकी बचा हुआ जो रहेगा एक। ओके, m माइनस 15 बराबर 0 और m माइनस 3 बराबर 0। ठीक बच्चों, तो m बराबर 50 हो गया 15 बच्चों, माइनस बराबर प्लस और प्लस। ठीक, ओके समझ में आता है बच्चों आप लोगों को? कुछ तीसरा एग्जाम्पल तुम बोले यास्मीन बता दो गुणा करने में कितना चाहिए बच्चों? यास्मीन गुणा करने में कितना चाहिए ये बताओगे? चांदनी गुणा करने में कितना चाहिए? गुणा करने पे 30 चाहिए। आपने गुणा करने का था ना तो 30 गुणा करने पे चाहिए, गुणा करने पे चाहिए। और अभिषेक जोड़ने पे कि घटाने पे क्या रहेगा? अभिषेक सो रहे क्या? गुणा करने पे जोड़ने पे क्या रहेगा बच्चों? तो आखिरी चिन्ह क्या बच्चों? प्लस है ना, इसका मतलब अभी जोड़ने में मैं अभी सब जोड़ने वाला करा रहा हूँ बच्चों। पहले एक समझ में आया तो दूसरा आएंगे लोग, तो 11 जोड़ने पाने चाहिए। तो ऐसा ढूंढो बच्चों जिसको गुणा कर दो तो 30 आ जाए और जोड़ो तो 11 है बच्चों। नहीं आएंगे सर, 10 किया 30 बच्चों, लेकिन 10 और 3 जोड़ना तो 13 आएगा बच्चों। 15 दूनी 30, ये 15 2 जोड़ूंगा तो बच्चों 17 आएगा। तो कुछ है बच्चों 5 6 30 है बच्चों, 6 25 30 है, 5 6 30 है ना, और 6 और 5 कितना होता है? ऐसे कर बना लेता अक्सर आ जाता है यार। तो गुणा करने पे 30 और जोड़ने में 11, तो 5 6 30, 6 बचे 30 बड़ा हमेशा पहले लिखने बच्चों। चलो
पहले वाई स्क्वायर लिख दो, 11 लिख दो क्या बच्चों पे, नहीं लिखे 11, उसके बाद 6 और वाई एक्चुअल में 6y 5y प्लस 30 बराबर 0। ओके, वाई स्क्वायर प्लस 11y 6y प्लस 5y। अब बच्चों आ गया, मान लो हम लोग जोड़ नहीं पाने वाले, तो जोड़ नहीं पाते क्या करोगे, जो पहला निशान है दोनों को देने का, जो जोड़ नहीं पाएगा बच्चों, जो पहला निशान है वो दोनों को देने का। ओके, दो का जोड़ी बना लो बच्चों, क्या कॉमन है बच्चों इसमें, y कॉमन है, y और ये प्लस 6। ओके, इसमें क्या कॉमन है बच्चों, तो कुछ कॉमन है, तो 5 कॉमन है बच्चों, प्लस है 5 36 है, 5 कॉमन है, y कम y और 5 30 बच्चों। चलो बच्चों, दोनों y प्लस 6 सेम आ रहा है ना ऑटोमेटिकली, वो अपने आप सेम आने ही चाहिए बच्चों। हाँ, y प्लस 6 आपका 2 बार था बच्चों, तो इसको 1 बना, बाकी क्या बच गया बच्चों, y प्लस 5 बराबर। ओके, तो y प्लस 6 बराबर 0 या y प्लस 5 बराबर 0। ओके, क्या आ जाएगा बच्चों, y बराबर प्लस 6 तो माइनस 6 बच्चों, या y बराबर क्या प्लस 5 तो बच्चों माइनस 5 ना, बराबर ना बच्चों। इसलिए बच्चों हल समुच्चय -6 -5 तो समझता बच्चों ये। तो आखिरी हम बच्चों गुणा करने पे आना चाहिए, बीच वाला पद जोड़ने या घटाने पे, क्योंकि अगर आखिरी चीज प्लस है बच्चों तो तब बीच वाला जोड़ने का आएगा। अभी मैंने तीनों सवाल किया बच्चों जोड़ने वाले हिसाब से, ठीक है बच्चों, इसको आप लोग पहले प्रैक्टिस करोगे बच्चों।